हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपैरेटर। तो कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का सैचुरेशन और एक्टिव रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, कब वो सैचुरेशन और एक्टिव रीजन में वर्क करता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, कब ये ऑप एम्प जो है सैचुरेशन में वर्क करता है, क्या उसकी सर्किटरी होती है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है। ये इनपुट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पे जो है करंट जा रही है। ये क्या होगी, करंट हमारी जीरो होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ओपन पे क्या है, सप्लाई कनेक्ट कर देगी। एक है वी प्लस वी सैचुरेशन और एक है माइनस वी सैचुरेशन, आउटपुट ये है। तो इसका ये देखिए प्रैक्टिकल सर्किट है। तो जो हमारा आउटपुट लिमिट रेंज होती है वो क्या होती है, आउटपुट हमारा वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन के बीच लाई करना है। कहने के मीन जो हमारी सप्लाई होती है उससे हमारा आउटपुट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर में जो है वो वी सैचुरेशन में चला जाएगा। तो देखिए ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको देखिए समझते हैं। ये कब है, जब फाइनाइट गेन होता है, जब हमारा गेन क्या हो, ऑपरेशन एम्पलीफायर का फाइनाइट गेन हो। ये जैसे यहाँ कोई एक सर्किटरी जो है, रेस्ट ऑफ सर्किटरी इसके यहाँ ऊपर लगेगी। तो ये तो देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लॉट किया गया आउटपुट वर्सेस वीडी। वीडी क्या है, ये डिफरेंस वोल्टेज है। देखिए ये डिफरेंस वोल्टेज है, ये दो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव बीच क्या डिफरेंस वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस जो है इसका जो है प्लॉटिंग की गई है। तो देखिए इसमें तीन सेगमेंट है। पहला कौन सा हमारा जो है एक्टिव रीजन का जो है सेगमेंट है। दूसरा हमारा सेगमेंट है ये हमारा जो है वी सैचुरेशन है, पॉजिटिव सैचुरेशन इसे बोलते हैं। तीसरा जो है देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव सैचुरेशन है, माइनस वी सैचुरेशन है। तो ये बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो है आउटपुट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हमारा आउटपुट होता है वी नॉट बराबर वो क्या होता है, ए प्लस माइनस वी माइनस, या ए बी पॉजिटिव माइनस वी एन 4। तो जो हमारा इस कंडीशन जो आउटपुट बराबर जो हमारा ये सिंपली ए इंटू जो गेन इंटू वोल्टेज डिफरेंस, ये क्या है, वी डी है। वी डी हमारा क्या है, वी डी बराबर है वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव, या वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव, इस तरीके से लिख लिए। तो जब आउटपुट सिंपली क्या रहेगा, ए इंटू वी डी रहेगा, तो हमारा जो हमारा सच्चा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, लाइव बिटवीन द क्या रहेगा, वी सैचुरेशन माइनस का वी सैचुरेशन। मतलब तो ये क्या होगा, लीनियर कंडीशन होगा इस वाली कंडीशन में। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा वी आउटपुट बराबर ए इंटू वी डी होगा, जो है एक्टिव रीजन वी आउटपुट बराबर ए इंटू बी डी। तो अगर वी आउटपुट अपॉन बी डी की बात करें तो क्या होगा, ये ए होगा। तो आउटपुट वर्सेस जो है वी डी इनपुट है ये, तो ये क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्लोप क्या होगा, गेन होगा। जो भी हमारा एम्पलीफायर होगा उसका क्या होगा, ये गेन होगा। तो स्लोप जो बेसिकली क्या होगा इस सर्किट का, जो भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर उसका क्या होगा, ये गेन होगा। उसके बाद अगर हमारा आउटपुट ये वी सैचुरेशन और ये बी माइनस सैचुरेशन पावर सप्लाई है, तो अगर इससे ऊपर चला जाता है, मान लीजिए ये वी सैचुरेशन से क्या आएगी वैल्यू, मान लीजिए 15 है, अगर ये 20 चला गया आउटपुट, तो हमारा क्या होगा, वो उतना वैल्यू क्या होगा, वो सैचुरेशन में हमें जो है नहीं वर्क कराना, ऊपर चला जाए। इसके ऊपर क्या है, सैचुरेशन है, तो वो क्लिक कर देगा। क्लिक करने मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, फिर हमारा वी सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस वाली लिमिट से। देखिए तो हमारा जो आउटपुट है ये रेंज में ही लाई करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए बी आउटपुट बराबर क्या होगा, वी सैचुरेशन होगा। कब, जब बी आउटपुट इज ग्रेटर देन द वी सैचुरेशन। अगर आउटपुट की वैल्यू वी सैचुरेशन से ज़्यादा जाती है, इससे ज़्यादा जाती है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट बराबर वी सैचुरेशन। तो इसमें देखिए वी आउटपुट बराबर वी सैचुरेशन, इस वाली कंडीशन, तो वी आउटपुट क्या होता है, वी डी इंटू ए ग्रेटर देन
वी सैचुरेशन, तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकल जाएगी वी सैचुरेशन अपॉन ए। तो वी डी सैचुरेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस पे जो वैल्यू होगी, ये देखो प्लॉटिंग की तो यहाँ पे जो वी डी की वैल्यू निकल के आएगी, इससे जो है ज़्यादा क्या होगा, ये जैसे इससे ये ज़्यादा, देखिए ग्रेटर दे रहा है तो ये इतनी वैल्यू होगी क्या, ये वैल्यू होगी क्या, इसके लिए कांस्टेंट वो हो जाएगी क्या, वी सैचुरेशन किस पे होगी, ए वी नॉट अपॉन ए पे। ठीक, अगर आउटपुट हमारा क्या है होगा, वी आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन कब होगा, जब वी आउटपुट लेस देन माइनस वी सैचुरेशन होगा। तो इसके लिए कंडीशन होगा वी डी लेस देन माइनस वी सैचुरेशन अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे इस वैल्यू पे ये देखिए इधर जा रहा होगा आउटपुट हमारा, तो ये हमें मिलेगा। तो ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है कि ये वाला देखिए, अगर आउटपुट वी सैचुरेशन से जो भी सप्लाई होगी उससे ज़्यादा जाता है तब हमारा वी सैचुरेशन होगा, अगर इससे क्या होगा तब ज़्यादा जा रहा होगा तब हमारा सैचुरेशन इससे क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो वी आउटपुट हमारा जो है वो ये होगा, ये कंडीशन होगी। तो देखिए ये जो है वी फिगर, जब गेन हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, दो ही होते हैं, एक गेन हमारा फाइनाइट होता है, एक हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जो इनफाइनाइट वाला होता है ये हमारा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमारी होती है कंपैरेटर की। तो देखिए इसमें भी क्या है, ये हमारा ये पॉजिटिव सैचुरेशन है, ये हमारा निगेटिव सैचुरेशन, और जो देखिए वो गेन हमारा जब क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला जो है माइनस वी सैचुरेशन से वी सैचुरेशन क्या होता है, ये हमारा एक्टिव रीजन होता है। तो देखिए यहाँ समरी हमने लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सेगमेंट, नेम ऑफ द रीजन, डिफाइनिंग इक्वेशन और आइडियलाइज सर्किट मॉडल। जब हमारा जो मोड ऑफ सिचुएशन क्या हो, एक्टिव रीजन हो, तो हमारा आउटपुट सिंपली क्या होगा, वी आउटपुट इंटू ए इंटू वी डी, एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट मिलेगा। तो वी डी बराबर वी आउटपुट अपॉन ए। तो देखिए इसको इस तरीके से सर्किट से जो है, तो देखिए दूसरा पॉजिटिव सिचुएशन, ये पॉजिटिव, जबकि ये क्या गेन इनफाइनाइट है, जबकि ये क्या कंडीशन है, गेन फाइनाइट की है। और नीचे क्या है, वी आउटपुट बराबर वी सिचुएशन दे रखा है। तो देखिए वी डी क्या होगा, इज ग्रेटर देन वी सैचुरेशन अपॉन ए, कहने की मीन्स यहाँ क्या होगा, वी आउटपुट इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये वी सैचुरेशन होगा, तब ये वाली कंडीशन होगी। तो वी आउटपुट हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, वी सैचुरेशन। तो देखिए जो आउटपुट मॉडल है, अब ये ए इंटू वी डी नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, वी सैचुरेशन हो जाएगा। आउटपुट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव जो सप्लाई होगी वोल्टेज की वो हमारा होगा। अगर निगेटिव सैचुरेशन में होगा तो इसके लिए आउटपुट हमारे ये कंडीशन होगी, वी आउटपुट लेस देन माइनस वी सैचुरेशन होगी। तो इसके लिए ये कंडीशन है, तो इसमें आउटपुट हमारा क्या होगा, माइनस वी सैचुरेशन होगा। वो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो जो भी मैंने इसे समझाया, तो इससे पहले क्वेश्चन से जो है एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद कंपैरेटर पढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है सैचुरेशन एक्टिव रीजन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर की कॉन्सेप्ट पे। तो पढ़ते हैं, द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन इन फिगर बिलो, सपोज ए इज इनफाइनाइट, आर एफ बराबर 50 किलो ओम, आर बराबर 10 किलो ओम एंड वी सैचुरेशन बराबर 15। फाइंड आउट वी आउटपुट एंड वी डी फॉर द फॉलोइंग 3 केसेस। तो पहला है वी इनपुट बराबर 0.5 वोल्ट, वी इनपुट बराबर 4, सी है वी इनपुट बराबर -5 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट फाइंड करना और वी फाइंड करना। वी हमारा ये होगा, जो मैंने मार्क नहीं किया था। तो एक चीज़ और, यहाँ पे वी सैचुरेशन दे रखा, तो जैसे ही वी सैचुरेशन दे रखा, बेसिकली ये सप्लाई दे रखा, तो या तो ये ओपन पर मार्क होगी या नहीं होगी। तो यहाँ लिखा रखा हो, तो इसका मतलब ये इस तरीके से ये आपको मार्क कर लेना है। नहीं मार्क करें तब भी अगर उसमें ये वी सैचुरेशन दे रखा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो देखिए पहला वाला जो हमारा केस है, फर्स्ट वी इनपुट बराबर 0.5 लेते हैं। तो देखिए वी इनपुट आउटपुट फाइंड करते हैं, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो वी आउटपुट बराबर क्या होगा, माइनस का आर एफ अपॉन R1 इंटू वी इनपुट। तो फाइंड कर लेते हैं, माइनस का आर एफ है 50 किलो ओम अपॉन 10 किलो ओम, तो कितना जाएगा ये, इंटू वी इनपुट
तो माइनस का 5 वी इनपुट, तो वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस का 5 इंटू 0.5, तो वी आउटपुट बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 वोल्ट हो गया। अब देखिए माइनस का 2.5 वोल्ट है, तो ये क्या है, पॉजिटिव 15 और ये नेगेटिव 15 से क्या है, उसके लाई अंदर बीच वैल्यू जो है क्या कर रही है, लाई कर रही है। ये ना तो जो है -15 से क्या ज़्यादा कमी तो है, ये वैल्यू उसके अंदर ही तो लाई कर रही है। एक तरीके से इस तरीके से समझते हैं, अगर हम ये वैल्यू क्या ले लें, -2.5 का ये पॉजिटिव ले लें, और ये किससे है, वी सैचुरेशन से क्या होगी, ये वैल्यू कम होगी बराबर 15 से वोल्ट से। तो हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो किसमें होगा, एक्टिव रीजन में जो है ऑपरेट होगा। ऑप एम्प ऑपरेट्स इन इट्स एक्टिव रीजन, क्योंकि 15 से ज़्यादा नहीं, -15 से भी क्या हो, ये ज़्यादा नहीं जा रहा, उसके अंदर ही लाई कर रहा है, इसलिए क्या है, वी आउटपुट बराबर हमारा क्या रहेगा, -2.5 वोल्ट। तो वी आउटपुट बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का, तो देखिए वी डी बराबर क्यों 0 है, क्योंकि बी प्लस क्या है इसका, वो 0 है, और तो बी माइनस भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये वी माइनस होगा, ये वी प्लस होगा। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस माइनस वी माइनस बराबर ये 0 माइनस 0 बराबर 0। तो ये याद रखना, अगर हमारा जो है ऑप एम्प एक्टिव रीजन में वर्क करता तो हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जब हम वी इनपुट बराबर 4 वोल्ट लेते हैं तो वी आउटपुट बराबर -5 इंटू वी इनपुट होगा, तो कितना आ जाता है, -20। एक तरीके से ये अगर फिगर था इस तरीके से समझने के लिए, एक्चुअली ये नहीं, तो ये वी सैचुरेशन है और ये -V सैचुरेशन है। मान लीजिए ये 15 मान लेते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आया है वो यहाँ कहीं आया है, सपोज करिए ये -20 वोल्ट आया, तो हमारा जो आउटपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, निगेटिव सैचुरेशन में जा रहा है, तो इससे ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमारा ये ना हो के आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो 15 होगा माइनस का। तो ये, तो इसको देखिए समझते हैं। तो हमारा अब जो है ऑप एम्प क्या होगा, वो लीनियर रीजन में नहीं वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क नहीं करेगा, किसमें करेगा, वो निगेटिव सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये -20 इज ग्रेटर देन द वी सैचुरेशन बराबर ये 15 वोल्ट। तो ये अगर आप ये देखिए ये क्या है, वी आउटपुट है 20 वोल्ट इज ग्रेटर देन द वी सैचुरेशन बराबर ये 15 वोल्ट हो गया। तो ऑप एम्प डज नॉट ऑपरेट इन, ऑप एम्प डज नॉट ऑपरेट्स इन एक्टिव रीजन। जब ऑप एम्प हमारा जो है एक्टिव रीजन में वर्क नहीं करता है तो हमारा क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा। तो वो कौन सा सैचुरेशन होगा, पॉजिटिव सैचुरेशन होगा कि नेगेटिव सैचुरेशन होगा, क्योंकि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, वो -20 वोल्ट, इसलिए हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव सैचुरेशन में होगा। तो ये तो हमारा वी आउटपुट क्या होगा, इज इनवैलिड होगा। तो हमारा जो है ऑपरेशन किस में होगा, नेगेटिव सैचुरेशन रीजन में होगा। ऑप एम्प ऑपरेट्स इन द नेगेटिव सैचुरेशन रीजन। तो जैसे नेगेटिव सैचुरेशन रीजन में होगा तो हमारा जो है ये इनवैलिड होगा, ये ना होके हमारा कौन सा आउटपुट होगा, ये वाला आउटपुट होगा। तो वी आउटपुट बराबर क्या होगा, -15 वोल्ट होगा। तब जब ये -15 वोल्ट होगा तो अब हम निकालेंगे वी डी। तो इस केस में वी डी हमारा वो 0 नहीं होगा। तो देखिए वी ए बराबर हमने मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है निगेटिव पे, वी ए बराबर ये, तो वी डी बराबर बी पॉजिटिव ये
प्लस बी माइनस, तो बी माइनस क्या आएगा, वो वी ए है, तो ये होगा 0 माइनस का वी ए, तो ये माइनस का वी ए। अगर हम वी ए फाइंड कर लेते हैं तो हमारा वी डी निकल आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वी ए, इस पर KCL लगा देते हैं, तो वी ए माइनस का 4/10 के प्लस वी ए, ये 15 वोल्ट होगा, माइनस 20 वोल्ट नहीं होगा माइनस का, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15 ये 50 के है ओम, तो ये 50 के बराबर 0। तो वी ए अपॉन 10 के माइनस 4/10 के प्लस का वी ए अपॉन 50 के प्लस का 15/50 के बराबर 0। तो देखिए वी ए कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 50 के कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 + 1, तो यहाँ पर भी 50 के कॉमन ले लेंगे, तो ये तो जो 20 - 15, 50 के से 50 के, तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। तो वी ए बराबर आ जाएगा 0.833 वोल्ट। तो वी डी बराबर आ जाएगा -0.8333 वोल्ट। कहने का मीन्स है यहाँ पे वी डी हमारा वो 0 नहीं हो रहा है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। तो देखिए इस केस में क्या है, B प्लस इज नॉट इक्वल टू V माइनस, बिकॉज ऑफ द op-amp ऑपरेट्स इन नेगेटिव सैचुरेशन रीजन। op-amp ऑपरेशन एम्पलीफायर ऑपरेट्स इन नेगेटिव सैचुरेशन रीजन, या कह सकते हैं कि वो लीनियर रीजन में वर्क नहीं कर रहा। तो इसमें भी क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड। अब तीसरा वाला पॉइंट केस लेते हैं, V इनपुट बराबर माइनस का 5 वोल्ट। तो देखिए, तो जो हमारा V आउटपुट है माइनस का RF/R1 इंटू V इनपुट बराबर माइनस का 50K/10K इंटू का V इनपुट, तो माइनस का 5 V इनपुट। तो V आउटपुट हमारा यहाँ वैल्यू रख देंगे इंटू माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट हो गया। तो एक्चुअली में तो देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है 15 V सैचुरेशन, कितना हमारा ये 15 वोल्ट है, तो ये आउटपुट हमारा जो है वो क्या हो गया, वो 25 वोल्ट हो गया। तो इससे हमारा आउटपुट क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो हमें आउटपुट किस में रखना, लीनियर रीजन में रखना, तो हमें इससे ऊपर लेके नहीं जाना। तो देखिए इसमें जो हमारा आउटपुट, जो हमारा क्लिप जो वैल्यू होगी सैचुरेट, वो कितनी होगी, 15 वोल्ट होगी। तो इसमें जो है बी आउटपुट जो है 25 ग्रेटर देन द वी सैचुरेशन बराबर 15 वोल्ट। तो जो op-amp है ऑपरेट्स इन पॉजिटिव सैचुरेशन रीजन। तो जो एक्चुअली जो आउटपुट होगा वो हमारा कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। तो इसके लिए जो है हम ड्रा कर लेते हैं सेम सर्किटरी। तो देखिए ये प्लस माइनस, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस,
और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस कितना होगा 15 वोल्ट आउटपुट पे। तो ये हमारा 50 किलो ओम, ये हमारा 10 किलो ओम, ये हमारा माइनस का 5 वोल्ट है, ये हमारा VD है। तो इसे हम VA मान लेते हैं। तो VD बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का VA के बराबर हो जाएगा। तो VA फाइंड कर लेते हैं। तो KCL लगा देते हैं इस पर। तो VA प्लस का 5/10 के ओम प्लस का VA माइनस का 15/50 किलो ओम हटा देते, यूनिट हटा देते, बराबर 0। तो यहाँ पे जो है 50 की कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से जो है देखिए, तो 5VA प्लस 25 प्लस का VA माइनस का 15 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो 5/6VA प्लस का कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। तो VA बराबर माइनस का 10/6, तो 5/3। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 1.667 वोल्ट VA। तो VD बराबर माइनस का आएगा। तो VD बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1.667 वोल्ट। तो इसका जो VD निकल के आएगा वो हो जाएगा 1.667 वोल्ट। तो इस केस में जो भी क्या हो रहा, वो भी B प्लस इज नॉट इक्वल टू B माइनस, क्योंकि हमारा जो है ऑप एम्प किस में वर्क कर रहा है, वो पॉजिटिव सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, एक्टिव में नहीं कर रहा। अगर एक्टिव में होता तो ये क्या हो जाता, वो 0 हो जाता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपैरेटर। कंपैरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।